नमस्कार, मैं हूं विनय भारद्वाज। ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीधे बात करें सॉल्ट लेक के बारे में, क्योंकि सॉल्ट लेक के आज 50 साल पूरे हो गए हैं और 50 साल पूरे होने के दौरान क्या कुछ हुआ है आज आइए देखते हैं। सॉल्ट लेक सिटी अर्थात बड़े लोगों और बंगाल के तमाम रसूख हाई प्रोफाइल वाले नेता, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी, न्यायाधीश जैसे लोगों की रहने की सबसे प्रिय जगह। कोलकाता से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सॉल्ट लेक सिटी आज तमाम बड़े लोगों के दिल की धड़कन है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्ट लेक बंगाल के आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र है। बंगाल के सबसे बड़े चमक दमक, सुसज्जित और साफ सुथरे शहर का नाम आते ही सॉल्ट लेक का नाम सबसे पहले आता है। सॉल्ट लेक अपने जन्म के 50 वर्ष पूरे कर चुका है। वह अपनी गोल्डन जुबली मना रहा है। शहर के जन्मदाता अर्थात जिन्होंने इस शहर को बसाने, सजाने और बेहतर शहर बनाने का सपना देखा था, अर्थात बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की मूर्ति पर सॉल्ट लेक के तमाम नेता और शहरवासियों ने माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धा अर्पित की। शहर के गोल्डन जुबली वर्ष के मौके पर विधाननगर नगरपालिका ने 3 दिन व्यापी सॉल्ट लेक उत्सव का ऐलान किया है। शहर में सुसज्जित रैलियां निकाली गई और इस मौके पर नगरपालिका भवन में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का भी शुभारंभ किया गया। शहर के यातायात को और सरल और आसान बनाने के उद्देश्य से राज्य के परिवहन मंत्री मदन मित्र ने S16 और S23 CSTC बस सेवा की शुरुआत की। शहर को और विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने कई योजनाओं का ऐलान किया है। खासकर पेयजल और साफ सफाई तथा निकासी व्यवस्था को यथाशीघ्र दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। गोल्डन जुबली वर्ष मना रहे सॉल्ट लेक वासी भी अपने शहर को विश्वमान के शहर की तरफ लगातार बढ़ते देख बेहद खुश हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक सिटी की, अर्थात 50 वर्ष का सॉल्ट लेक। हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं सॉल्ट लेक के सव्यसाची दत्त, हालांकि अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं, और लेकिन सॉल्ट लेक के प्रवीण नागरिक हमारे हैं जो सॉल्ट लेक सांस्कृतिक संस्था की तरफ से हैं, विनोद गटानी जी, और हमारे साथ हैं अशोक सरकार जो सॉल्ट लेक के प्रवीण नागरिक और भाजपा के नेता भी हैं। आप दोनों उपस्थित हैं, आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले हमारे विनोद गटानी जी से बात करूंगा कि विनोद जी, सबसे आप पहले बात की आज सॉल्ट लेक का 50 साल पूरा हो गया, यानी कि आज हम गोल्डन जुबली ईयर मना रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस सॉल्ट लेक के सफर को? सॉल्ट लेक का सफर, मैं पिछले 25 वर्षों से सॉल्ट लेक में हूं, सन 1982 से जी। और सॉल्ट लेक का डेवलपमेंट जो स्वप्न डॉक्टर विधान चंद्र राय ने देखा था जी, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो उतनी सफलता से दोनों गवर्नमेंट पूर्ण करने में सफल नहीं हुई है जी। आज भी यहाँ पर जनता को, जो निवासी है, उनको जल निकासी की प्रॉब्लम, कूड़ा साफ करने उठाने वाले की प्रॉब्लम जी, चोरी छिनताई जो प्रतिदिन शहर में इस सॉल्ट लेक में होती रहती है। हर जनता के मन में भय रहता है, अकेले निकल नहीं पाते हैं वो लोग जी। इस तरह कई असुविधाएं इस सॉल्ट लेक विधाननगर में अभी भी उपस्थित हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, जो म्यूनसिपैलिटी अभी कृष्णा चक्रवर्ती जी के अंडर में है जी, कि वो इस और विशेष ध्यान देंगे। बनिस्पत कई प्रोजेक्ट ये लोग अनाउंस कर रहे हैं, पर इस तरफ इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब भी पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई शिकायत लेकर, तो हमें बार बार ये कहा जाता है कि उनके पास विनोद जी पूरी शिकायत पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अशोक जी हैं, अशोक सरकार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और सॉल्ट लेक के प्रवीण नागरिक हैं। अशोक जी, सबसे पहले आपसे भी वही आपका सवाल है कि फिलहाल इस 50 साल के सफर के तरफ अगर देखें तो सॉल्ट लेक को किस जगह पर आप पाते हैं? देखिए, एक शहर के लिए 50 साल कुछ नहीं है जी, शायद ये शिशु है न तरुण है। अगर हम सोच रहे यंग है, सॉल्ट लेक यंग है, तो यंग का अवस्था में देख के हमारा आजकल खराब लगता है जी। जो सॉल्ट लेक में 25 साल पहले मैं आया हूँ जी, उस समय का जो परिस्थिति था, हाँ बहुत कुछ कमी था, लेकिन एक ग्रीनरी था, इतना बदमाशी, छुरी छिनताई, राहजनी नहीं था। लेकिन एक काम करने के बाद, घर फिरने के बाद ऐसा महसूस होता है यहाँ हम कोई एक शांत जगह में आया है जी। लेकिन 10-15 साल से सॉल्ट लेक का चरित्र, कैरेक्टर एकदम बदल हो रहा है जी। आज पोल्यूशन बढ़ गया,
बाहर का आदमी जितना सॉल्ट लेक में आता है, सॉल्ट लेक का उतना कैपेसिटी नहीं है। इतना ऑफिस हो गया, ट्रांसपोर्ट इज नॉट रेगुलेटेड हियर। ऑटो का इतना दौरत तो बढ़ गया है, कोई भी जगह पे जाइए वो लोग जो चाहता है, जो करता है, जो मांग है करता है, बोलने का कोई नहीं है। पहले वो एक झंडा लेके चलता था, अब एक झंडा बदल के चला आया। उसका बाद आइए, आप यहाँ का जो रोड मैप है, सॉल्ट लेक का जो रास्ता, वो कंप्लीट खराब हो गया है जी। और एक नया विडंबना शायद सॉल्ट लेक वैसे आज समझ नहीं है, लेकिन 2, 4, 5 साल 10 साल का अंदर समझेगा। जो सॉल्ट लेक का जो ग्रीन है जी, वो है सेंट्रल पार्क जी जी। वहां पे मेट्रो रेल का वैगन का लास्ट कोच होगा, वहां पे सर्विसिंग होगा बिल्कुल। तो उसको जो इतना गंदा सर्विसिंग होने मतलब गंदा चीज जो निकलेगा वो कहां ड्रेन आउट होके जाएगा जी। अशोक जी, इसका मतलब सीधा सीधा कहें तो जो सॉल्ट लेक कल था वो सॉल्ट लेक आज नहीं रह गया। हालांकि उसमें काफी बदलाव आए हैं, काफी डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन इसमें जो गंदगियां बढ़ गई हैं और उसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़े हैं। यानी कि आपकी तरह जो दूसरे तमाम सॉल्ट लेक वासी हैं, क्या इस परिस्थिति से खुश नहीं है? तो ये खुश है कि नहीं है तो अलग बात है। पहले बात है, देखिए सॉल्ट लेक में सिटी सेंटर जब बना है सब खुश था जी, लेकिन सिटी सेंटर का पास आसपास में इतना होटल रेस्टोरेंट बन गया। सॉल्ट लेक का 90% रेस्टोरेंट्स आर इलीगल। म्यूनिसिपैलिटी जानता है, उसको ट्रेड लाइसेंस नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है, हेल्थ लाइसेंस नहीं है, फूड लाइसेंस नहीं है जी। एवरीथिंग दे नोज इट, फ्रॉम चेयरमैन टू काउंसिलर दे नोज इट, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठाता है जी। विनोद जी, अशोक जी जैसा कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ इलीगल चला है। आप कितने सहमत हैं? नागरिक मंच से हैं आप। म्यूनिसिपैलिटी ने इतने सख्त नियम बना रखे हैं कि हम लोग जब भी, मैंने तो ये देखा है कि जब भी चर्चा जनरल नागरिकों से करते हैं कि वो लोग क्यों नहीं लेते, तो वहां पर उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिलता है जी। इतने जिससे उनको वहां पर लाइसेंस मिल सके वो भरसक प्रयास करते हैं, पर वहां कोई कोऑपरेशन नहीं है जी जी। यानी कि कुल मिलाकर सॉल्ट लेक जो पहले था अभी नहीं रह गया, और खासकर अगर देखें तो वहां का नागरिक भी उस तरह से खुश नहीं है। फिलहाल ताजा विषय में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हमारी चर्चा जारी रहेगी। टॉयलेट में फुल चौक है साहब। बोला था शेष में पैसे मत लगा। भूल गए ना एनिवर्सरी। आई हेट यू। ये भाई चंदा तो देना ही पड़ेगा। पिछली बार तो तुमने दिया। कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, हार्ट डिस्क में वायरस है, बदलना पड़ेगा। पासपोर्ट को 2 महीने लगेगा भैया। दिवाली का बख्शिश, बस इतना ही। परेशानियां तो उम्र भर पीछा करेंगी ही। 9 दुर्लभ जड़ी बूटियों वाले नवरत्न तेल की मालिश टेंशन, सरदर्द और थकान मिटाए। तो बस नवरत्न लगाओ, सीटी बजाओ। What the hell is he doing? It's not him. Let's go. ऑन है तो डॉन है। ऑन, कीप इट ऑन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक सिटी की, अर्थात 50 वर्ष का सॉल्ट लेक की। हम चर्चा में जाएंगे, उससे पहले आइए देखते हैं कि शहर सॉल्ट लेक के बारे में जान लें। सॉल्ट लेक का नाम आज हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सॉल्ट लेक का जन्म कैसे हुआ? चलिए मैं ही बता देता हूं। दरअसल सॉल्ट लेक कोलकाता शहर पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने 1956 में कोलकाता से मात्र थोड़ी दूरी पर स्थित नमकीन झील को पाटकर उपनगरी बनाने का सपना देखा था, और 1962 में आज ही के दिन, जी हां 16 अप्रैल को आज ही के दिन सपने को साकार कर दिखाया। आइए देखते हैं पूरी स्टोरी।
कोलकाता की बढ़ती जनसंख्या और लगातार शहर पर बढ़ते जनस्रोत के दबाव को देखते हुए बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय ने सॉल्ट लेक उपनगरी बनाने का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर राय ने अंग्रेजों के जमाने में जमींदार रहे भवनाथ सेन से 1956 में जमीन ले ली। भवनाथ सेन 1869 से 1956 तक सॉल्ट लेक की तमाम जमीन के लीज होल्डर रहे। 1956 में जमीन अधिग्रहण के बाद सॉल्ट लेक को एक सुंदर उपनगरी बनाने की तोड़जोड़ डॉक्टर विधान चंद्र राय की देखरेख में शुरू हुई। विस्तीर्ण नमकीन झील वाली इस जगह को भरने का काम युगोस्लाव फर्म को दिया गया। 5 मील लंबी पाइपलाइन घुसड़ी से सॉल्ट लेक तक बिछाई गई ताकि बालू लाकर इस नमकीन झील को पाटा जा सके। 7 साल की कोशिशों के बाद 15 वर्ग किलोमीटर लंबी झील को बालू से पाट कर समतल जमीन का रूप दिया गया और आखिरकार 16 अप्रैल 1962 को सॉल्ट लेक सिटी का जन्म हुआ। 1965 में सॉल्ट लेक के सेक्टर 1 का काम पूरा हुआ और बेहद सस्ती दर पर निम्न वर्ग के लोगों को जमीन प्लाट बनाकर आवंटित की गई। 1969 तक सेक्टर 2 और सेक्टर 3 का भी अधिग्रहण कर लिया गया। आवासीय जोन के बाद औद्योगिक जोन सेक्टर 4 और सेक्टर 5 के गठन का काम भी शुरू हुआ। सॉल्ट लेक अर्थात नमकीन झील वाले इस शहर के 12.59 वर्ग किलोमीटर जमीन पर इस सपनों की नगरी में 12,873 प्लाट बनाकर तैयार किए गए और 87 हाउसिंग स्टेट तथा ब्लॉक बनाए गए। वैसे तो इस शहर को साउथ दमदम नगर पालिका के अधीन रखा गया था, जो बाद में 1989 में शहरी विकास विभाग के अधीन ले लिया गया। शहरी विकास विभाग के अधीन आते ही नोटिफाइड अथॉरिटी का गठन हुआ और 1992 में सॉल्ट लेक नगर पालिका के रूप में अपनी पहचान हासिल करने में कामयाब हुआ। आज सॉल्ट लेक का स्टेटस बदल चुका है। डॉक्टर विधान चंद्र राय की सपनों की नगरी निम्न श्रेणी या मध्य वर्ग की बजाय बड़े लोगों का महंगा शहर बन चुका है। सॉल्ट लेक की जमीन तथा प्लॉट का चरित्र बदलता जा रहा है। आज प्लॉटों और ब्लॉकों की संख्या प्रायः 2 गुनी हो चुकी है और हर दिन सॉल्ट लेक में नई चमक दमक आती जा रही है। सॉल्ट लेक के सेक्टर 4 और सेक्टर 5 में देश की तमाम बड़ी आईटी कंपनियां अपना मुख्यालय बना रही हैं। सेक्टर 5 देश के बड़े आईटी हबों में अपना नाम शुमार कर चुका है और विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। जिस गति से सॉल्ट लेक का विकास हो रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिन भी दूर नहीं जब बंगाल का सॉल्ट लेक अमेरिका के सबसे महंगे शहर सॉल्ट लेक सिटी को भी टक्कर दे पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक सिटी की, अर्थात आज जिस गति से बंगाल का सॉल्ट लेक विकास कर रहा है, अगर उसकी तरफ देखें तो कुछ दिन में ही ऐसा लग रहा है कि हम भी अमेरिका के जो सबसे महंगे सिटी सॉल्ट लेक की टक्कर में हम लोग चले जाएंगे। हमारे साथ पूरे चर्चा में हैं विनोद गटानी और अशोक सरकार। सबसे पहले विनोद जी से ही आते हैं क्योंकि ये नागरिक मंच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्ट लेक के। और ये जो मैं बोल रहा था कि विनोद जी जो जिस तरह से कह रहे हैं कि आज जो स्थान बना हुआ है सॉल्ट लेक, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, कैरेक्टर जमीन का कैरेक्टर बदल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको कैसे रोका जाए? इसमें क्या सरकार फ्लॉप रही है? बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई है जी। 999 साल का जो देख रहे हैं आप, पिछले 500 वर्षों को ही देख लें कि कितने अंग्रेज आके चले गए, मुसलमानों ने राज कर लिया, फिर वापस इंडिपेंडेंस मिलकर हम लोग राज कर रहे हैं जी। 99 साल सोचते फिर भी ठीक था, 999 साल में तो मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या परिकल्पना इन्होंने की थी जी। और अभी भी हम लोगों को बार बार कहा तो जा रहा है कि कुछ ये लोग चेंज करेंगे, लेट अस सी व्हाट दे डू। अशोक दा, आप बिल्कुल देख रहे हैं कि किस तरह से बदलते जा रहा है ये स्वरूप। देखिए, सॉल्ट लेक पहले तो डॉक्टर विधान चंद्र राय इज वन ऑफ द बेस्ट मिनिस्टर इन इंडिया। आर्किटेक्ट तो ही है जी। वो देखिए, उस समय ईस्ट बंगाल का रिफ्यूजी का चाप था जी। जो रिफ्यूजी आ रहा है, एक जो आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए वो सॉल्ट लेक और कल्याणी, ये 2 सिटी को वो परिकल्पना किया जी। तो जब तक परिकल्पना शुरू हुआ, खत्म भी किया है, तो उस समय सॉल्ट लेक का चरित्र और कैरेक्टर अलग था जी। जितना जितना दिन जा रहा है, बाहर का आदमी का भीड़, बाहर का ठाट बाट वाला, और जितना इंडस्ट्रियल प्लॉट और ऑफिस होने का बाद यहाँ पे जो बाहर का प्रेशर बढ़ गया जी। इस प्रेशर से पूरा सॉल्ट लेक का माहौल ही बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे सॉल्ट लेक का कैरेक्टर बदल गया है, पूरा सॉल्ट लेक। आप एक बात सुनिए, सॉल्ट लेक में जो ओरिजिनल था, जो मैंने क्या बोलो, फर्स्ट ओनर
जो था, वो लोग का घर में अभी क्या हो रहा है, माने बूढ़ा बूढ़ी है, उसको बेटा नहीं है, देखने को लायक कोई नहीं है जी। ये सब प्लॉट सॉल्ट लेक में बहुत है और प्रोमोटर लोग भी कोशिश कर रहे हैं उसी घर के कैसे दखल लेना है जी। ये सॉल्ट लेक का एक नया डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया सॉल्ट लेक। बिल्कुल, यानी कि नई राजनीति और एक नई तरह की स्ट्रेटेजी शुरू हो गई है, एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। हाँ। फिलहाल जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। सब कुछ बढ़िया है सनी पाजी। सॉरी पाजी माफ कर दो, गलती हो गई। बाकी सब बढ़िया है? ठीक है। अरे अपन सॉरी क्या सॉरी यार, बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा पाउडर फूलों वाला है और तेरा? अरे भाई हम तो ठंडे हैं, हॉट तो आप हैं। अरे भैया ये क्या हो गया? पंखा चालू करो, बहुत गर्मी लग रही है। मेरे फूल तो झड़ गए। तू क्या बर्फ का बना है? साधारण टैल्कम पाउडर से मिले सिर्फ खुशबू, लेकिन नवरत्न कूल टैल्क से मिले खुशबू ही नहीं, ठंडक भी, यानी जबरदस्त ताजगी का एहसास। तो सिर्फ खुशबू वाले पाउडर से समझौता क्यों? नवरत्न कूल टैल्क, दुनिया का सबसे छोटा एसी, ठंडा ठंडा कूल। अरे कहाँ गए तेरे कील से? और अंडर आई डार्क सर्कल। लुइस हर्बल्स फेस वॉश, खिल उठे त्वचा। अब आप भी धो डालिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से ताजा विशेष में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक सिटी की, अर्थात 50 साल का सॉल्ट लेक। और इस मुद्दे पर हमारे साथ दो हमारे अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सरकार हैं और हमारे विनोद जी हैं। विनोद जी, सबसे पहले आप ही के साथ जुड़ जाते हैं कि ये जो बता रहे थे अशोक दा, जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले अशोक दा बता रहे थे कि ये जो कैरेक्टर बदल गया और यहाँ पर एक नई एक रणनीति शुरू हो गई, यानी कि दखलदारी, एक प्रोमोटर राज शुरू हो गया है। किस तरह से देख रहे प्रोमोटर राज कितना लोगों को प्रभावित करे और कितना ये घातक है लोगों के लिए? जिस ढंग से सॉल्ट लेक में जमीनों का दाम बढ़ा है, फ्लैट का दाम जी 100 टाइम्स बढ़ गया है जी। गवर्नमेंट ने जब प्लॉट यहाँ सैंक्शन किए थे तो मेरा ख्याल है 3000 रुपए कट्ठा से चालू हुआ था जी, जो अब 30 लाख पर पहुंच गया कट्ठे की जमीन का भाव जी हाँ। तो नेचुरली जहां इतने गुना प्रॉपर्टी का दाम बढ़ेगा तो आप जानते हैं ये बड़ा नेचुरल है कि फिर वहां पर इस तरह का उत्पात होगा ही होगा। बिल्कुल। अशोक दा, क्या ये आम लोग वहां पर रह पा रहे हैं कि ना? आम लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। देखिए, आम लोग तो आज रह रहे हैं, लेकिन और 5 साल बाद नहीं रह पाएंगे जी। जब यहाँ पे सीपीएम का बोर्ड था, म्यूनिसिपैलिटी था जी जी, तो अब भी इलीगल प्लान सैंक्शन होता था जी। आप भी हो रहा है अभी परिवर्तन वाला सरकार में जी। हाँ, यानी कि अपने दोनों सरकारों को देखा, या वामपंथी सरकार हो या डानपंथी सरकार, यानी सब में एक चीज है, कोई फर्क नहीं देखा है, उल्टे और अभी स्थिति और खराब हो गया। यानी कि अशोक दा कहेंगे कि लूट का माल छूट कर खा रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा ही हाल है सॉल्ट लेक का। हाँ, बिल्कुल। विनोद जी, हाँ जी, किस तरह से देखें लूट का माल छूट कर? वो तो है ही, फिर भी विधाननगर का जो सॉल्ट लेक का कैरेक्टर है, चाहे ममता बनर्जी सुश्री हमारी मुख्यमंत्री, तो बदला जा सकता है, बस प्रयास करना बहुत जरूरी होगा। और वो तो पक्षधर है पीपीपी की। तो यदि हम लोग जो इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे सॉल्ट लेक में विद्यमान है, हम तो बार बार गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि हमें कुछ करने दीजिए, हम आपको हेल्प करते हैं, आप पैसा मत दीजिए, कम से कम जो लैंड है वो हमको यदि यहाँ पर आप दे दें तो हम कई काम कर सकते हैं। हम लोगों ने बस स्टैंड के लिए उनसे डिमांड की है जी, नल लगाने के लिए, जो यहाँ सड़क पर कोई भी बस स्टैंड पर यदि गर्मी में खड़ा हो तो उसको कहीं पीने को पानी नहीं मिलता है जी।
यानी कि पानी की सबसे बड़ी किल्लत उस वक्त भी थी और आज हम लोग तो खुद उनको कई बार ऑफर करते हैं, पर इतने उलझे हुए नियम बना दिए कि वो हम लोगों से ना तो खुद बना पाते हैं, ना हम लोगों से कोई सहयोग लेते हैं। अशोक दा, आपसे कहें कि क्या मूल समस्या अभी फिलहाल आम लोगों की रह गई है, क्या है जिस पर नजर देने की जरूरत है? एक है पानी का समस्या जी, नंबर 2 ट्रांसपोर्ट का समस्या जी, नंबर 3 कम दाम में हॉस्पिटल का समस्या जी, और नंबर 4 है जो बुजुर्ग आदमी है घर में जी, उसको एक लिस्ट बना के पुलिस और एनजीओ की सहायता करके उसको अगर कोई विपद में हो, कोई झमेला में हो, तुरंत उसको हेल्प करने के लिए पुलिस और एनजीओ एक साथ काम करके उसको हेल्प करें। जी जी, अशोक दा और विनोद जी, एक बात और हमें लगता है कि ये बात शायद उठनी चाहिए थे। आप नागरिक मंच से भी हैं और आप राजनीतिक दल को भी रिप्रेजेंट करें दोनों, तो एक वहां पर मर्ग, यानी कि मर्ग नहीं, मैं सीधी जगह अगर एक शमशान घाट की बात करें तो पूरे इलाके में इतना बड़ा जगह है, इतने बड़े लोग, लगभग आज भी 10 लाख से ज्यादा लोग रह गए, लेकिन कोई शमशान घाट उधर नहीं है। इसकी क्या जरूरत महसूस लोगों को नहीं होती? देखिए, सॉल्ट लेक का जब प्लान हुआ था उस समय कोई जगह इस समय नहीं था, मास्टर प्लान में नहीं था जी, और सॉल्ट लेक से नियरेस्ट जो शमशान घाट है जी, वो हार्डली 5-6-7 किलोमीटर होगा जी, निमतौला घाट जो है जी जी 6 और 7 किलोमीटर है जी, इसीलिए जरूरत मेरा ख्याल में तो नहीं है, उससे ज्यादा जरूरत है सॉल्ट लेक का अच्छा, माने कम पैसा वाला अच्छा हॉस्पिटल्स जी, यानी इतना एजेड लोग यहाँ रहता है जी, सबको तो इंश्योरेंस नहीं है और कोई आदमी को कोई नहाई भी नहीं है जी, उसको देखने के लिए सॉल्ट लेक में एक अच्छा हॉस्पिटल एंड गुड मैनेजमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए जी। सॉल्ट लेक में 2 सरकारी हॉस्पिटल है, एक म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में और एक गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल के अंडर में, दोनों का हाल आप जाइए, अच्छा डॉक्टर है लेकिन ऑपरेशन करने का मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे, ये तुरंत बंद होना चाहिए इसको। जी जी, अंतिम चलते चलते अंतिम प्रश्न पूछना चाहेंगे, समस्या है बिल्कुल, अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे विनोद जी कि क्या करने की जरूरत है? जैसा कि अशोक ने बताया कि एक कमेटी बनाने की जरूरत है, लेकिन पुलिस ने कमिश्नरेट का गठन किया गया ताकि आम लोगों को सहायता मिले और एक सामंजस्य बना रहे, क्या ये कमिश्नरेट भी फेलियर रहा है? अरे कमिश्नरेट करने के क्या होगा, उसको पद को फोर्स देना पड़ेगा, आप एक नाम बदल देने से क्या उसको पूरा सुविधा हो जाता है? कलकत्ता का कमिश्नर जो पुलिस है और अभी विधाननगर पुलिस कमिश्नर एक हो सकता है, अभी इसको फोर्स चाहिए, पूरा उसको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तब ये पूरा बनेगा जी। अगर जब तक आप उसको फैसिलिटीज नहीं देगा, आप सॉल्ट लेक का थाना में जाइए तो कैसा हाल हुआ है, सॉल्ट लेक ईस्ट में जाइए, उस बैरक में कैसा पुलिस फोर्स का आदमी लोग रहता है, ये तो बोल देने से, एक कोई आवाज देने से हो जाता है तो हो जाने दीजिए, बिल्कुल एक साइन बोर्ड लगा दीजिए, हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, अशोक सरकार और विनोद गडानी जी, आपने पूरे हमारे दर्शकों को पूरी बात सॉल्ट लेक की वास्तविक हकीकत से रूबरू करवाया। फिलहाल हम लोग इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात आप लोग के साथ चर्चा में उठकर आई कि यहाँ पर प्रमोटर आज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही आम जो पुराने नागरिक हैं काफी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अभी तक कोई व्यवस्था या पॉलिसी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। फिलहाल इतना ही ताजा विशेष में आज का कार्यक्रम हम यहीं खत्म कर रहे हैं और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले दिन फिर मिलेंगे नए विषय के साथ ठीक इसी वक्त लेकर कुछ विशेष विषय, और तब तक देखते रहिए ताजा टीवी। नमस्कार।